क्या आप 12th पास हैं और कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अभी अभी 12th पास कर लिया है या पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष आपने 12th बस पढ़ाई पूरी की हुई है और उसके बाद अब कहीं आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं या आप पार्ट टाइम कहीं जॉब करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग शुरू हो जाए 12th के बाद, आपको जरूरत है पैसों की, तो आप कहीं भी जॉब ढूंढने जाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिल रही है। ये प्रॉब्लम आजकल लगभग सभी की है। जो 12th पास कर लेते हैं स्टूडेंट, अब उनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। आजकल हर ऑफिस, हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाता है। आप किसी भी वैकेंसी के, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, उसके नोटिफिकेशन को देखिए, वहां पर जितनी भी वैकेंसी निकली होती है उसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है वो अनिवार्य होता है, क्योंकि हर ऑफिस कार्य आजकल कंप्यूटर में होने लगे हैं। तो आप किसी भी पोस्ट में हो, आपको ये माना जाता कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए। तो आप पार्ट टाइम कहीं जाते हैं जॉब करने के लिए लेकिन आपके पास डिप्लोमा नहीं है, किसी भी जॉब में अप्लाई करने जाते हैं सभी जगह कंप्यूटर का ही डिप्लोमा मांगा जाता है। नॉलेज अपनी जगह है, नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन जब हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, हम अपने क्षेत्र में किसी कोई वैकेंसी निकलती है वहां अप्लाई करते हैं, तो वहां पर ना प्रमाण मांगा जाता है कि आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है तो उसका कोई डिप्लोमा आप लेकर के आइए, तभी वहां पर आपका सिलेक्शन होता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है या आप कहीं ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ऐप से एडीसीए का कोर्स जो कि 12th के बाद होता है ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 12th के बाद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है। इसका जो डिप्लोमा है कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख लीजिए। इसमें आपको एडीसीए का एक डिप्लोमा मिलेगा, फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम की मार्कशीट मिलेगी। आपका 12th हो चुका है, आप हमारे ऐप से एडीसीए का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एडीसीए कोर्स में आपको मिलेंगे 700 प्लस वीडियो, जिसमें आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेस, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, आईटी ट्रेंड, मल्टीमीडिया, डीटीपी, ये सारे सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल पूरा सिखाया जाएगा। टोटल 59 पीडीएफ फाइल के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिसको पढ़ करके भी आपको इन विषयों का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और यहां पर ये जो वीडियोस आपको मोबाइल में दिए जाएंगे, इनकी जो ड्यूरेशन है आपके पास, ये लाइफ टाइम रहेगी। जी हां, आप लाइफ टाइम इन वीडियोस को देख करके अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी अपना नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप के डिस्क्रिप्शन, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, आपको एडीसीए कोर्स दिखाएगा। वहां पर आपको जाकर के कोर्स की पेमेंट करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है। उसके बाद आपका डिप्लोमा आपको ईमेल में मिल जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर ऐप के ही चैट में आपको उसका ट्रैकिंग आईडी शेयर कर दिया जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है हमारे ऐप से घर बैठे डीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए कोर्सेज करने का। आज मैंने आपको एडीसीए कोर्स के बारे में बताया। अब हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में एडीसीए की क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं एडीसीए की, जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट को डेली क्लास वाइज पढ़ाया जाएगा। तो चलिए एडीसीए की आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 1 to many रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एमएस एक्सेस ओपन कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिलेशनशिप होती क्या है। तो इसको मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बतलाता हूँ। दो या दो से अधिक टेबल के मध्य एक कॉमन फील्ड के बेस में एक दूसरे को रिलेट करना, जोड़ना या संबंध स्थापित करना ही रिलेशनशिप कहलाता है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। तो अभी हम यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप के लिए 2 टेबल का यूज़ करने वाले हैं। तो एक टेबल हमारी रहेगी कोर्स टेबल, जिसमें हम कोर्स की डिटेल देंगे, और एक टेबल रहेगी हमारी स्टूडेंट टेबल, जिसमें हम स्टूडेंट की डिटेल रखेंगे। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट करना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिज़ाइन में जाना है, डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ पे स्टूडेंट की टेबल बनाना। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ स्टूडेंट टेबल। तो मैंने ये टाइप कर लिया और इसको आपको ओके कर देना है। इस तरीके से आप इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले देना है स्टूडेंट आईडी। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ स्टूडेंट्स आईडी। इसको आप डेटा टाइप आप यहाँ से जाकर के नंबर रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देना है स्टूडेंट नेम। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ स्टूडेंट नेम।
नेम आएगा आपका शॉर्ट टैग्स। इसके बाद मेरे को स्टूडेंट का एड्रेस देना है, स्टूडेंट एड्रेस, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टूडेंट का एड्रेस। तो मैंने ये भर लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसका डेटा टाइप यहाँ पे शॉर्ट टैग्स रख लेते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला हूँ। तो ये स्टूडेंट टेबल, आप स्टूडेंट की और भी डिटेल भर सकते हो, जैसे कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर और भी बहुत सारी डिटेल, बट मैं यहाँ पे 2 ही चीज़ रखना चाहूँगा, 2-3 चीज़, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसको राइट क्लिक करके सेव करेंगे। आप ध्यान रखना, ये कंफर्म कर लेना ये प्राइमरी की इसमें लगी है कि नहीं। प्राइमरी की से ये होता है कि जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू होगी अपन फिल करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आईडी किसी की भी एक हो सकती है, इसलिए इसमें प्राइमरी की है। आप नेम में नहीं लगा सकते प्राइमरी की, क्यों? क्योंकि इसको रिपीट कर सकते, किसी का नाम दोबारा आ सकता है, हो सकता है मोनेश भी हो सकता है, मोनेश नाम के 2 हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके इसमें लगा देता हूँ। क्लियर? अब इसको आपको सेव कर लेना है और इसके डेटा शीट व्यू में आ जाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे डेटा भर लेते हैं। मान लो स्टूडेंट की एक आईडी है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया 201, नीचे जाता हूँ यहाँ पे 202 कर लिया, यहाँ पे 203 कर लिया। जितना आपको देना है आप यहाँ पे दे सकते हो, जितनी स्टूडेंट हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे आना है, इस नाम वाले कॉलम को बड़ा कर लेते ताकि क्लियर दिखलाई दे ये इस तरीके से। अब यहाँ पे स्टूडेंट के नाम टाइप कर लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे कर लिया दीपक, यहाँ पे मैंने कर लिया राजा। तो मैंने इस प्रकार से ये डेटा भर लिया है। अब इनके एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे, इसको भी आप बड़ा कर लें इस तरीके से। यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेते हैं। मान लो इसका एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे यूपी कर लेता हूँ। इसका मैंने एमपी कर लिया इस तरीके से, यहाँ पे एमपी। इसके बाद यहाँ पे सीजी कर लिया, फिर अनदर टाइम यूपी कर लिया, फिर एमपी कर लिया। तो जो एड्रेस हैं आप वो दे सकते हो। इस तरीके से मैंने जबलपुर कर लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया शारदा मंदिर। ये एक एड्रेस है, तो मैंने ये टाइप कर लिया है। अब आप इसको सेव कर लेंगे। अब एक नई टेबल बनाना है, तो आप यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, फिर से आप जाएंगे यहाँ पे टेबल में या डिज़ाइन में जा सकते हो। डायरेक्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ टेबल डिज़ाइन में, एक नई टेबल खुल जाएगी। अब यहाँ पे एक जो नई टेबल बना रहे हैं, इसमें हम डिटेल डालेंगे ओनली कोर्स की। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कोर्स आईडी। इस तरीके से मैंने ये टाइप कर लिया। आईडी हमेशा आएगी यहाँ पे नंबर में। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स का नेम, कौन सा कोर्स है, डीसीए, पीजीडीसी, टैली, बीएससी, एमएससी, जो भी आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं उसकी फ़ीस, जो भी उसकी फ़ीस होगी। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। फ़ीस आएगी आपकी करेंसी में, तो मैंने ये करेंसी दे दिया यहाँ से। अब आपको यहाँ पे जाना है ये फॉर्मेट में। करेंसी में जाने के बाद ये यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको स्टैंडर्ड रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, स्टैंडर्ड। इससे क्या होगा, हमारी करेंसी आएगी नॉर्मल, नहीं तो ये डॉलर में आती है। ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन टाइप कर लेते हैं कि वो कितने साल का कोर्स है या ईयर्स का। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आप यहाँ पे रखेंगे शॉर्ट टैग्स। इतना डेटा क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे जाना आपको प्राइमरी की में, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे जाना है कोर्स आईडी में, आपको प्राइमरी की देना है, क्योंकि कोर्स आईडी भी एक हो सकती है। अब इसको राइट क्लिक करके सेव करेंगे तो ये बोलेगा इस टेबल का नाम क्या देना है। तो इसमें हमने डाली है यहाँ पे कोर्स डिटेल, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कोर्स डिटेल्स। तो मैंने ये कर दिया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ओके। ये सेव हो गया। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, इसके डेटा शीट व्यू में आएंगे। अब यहाँ पे हमें डेटा भरना होगा। इसको मैं यहाँ पे कोर्स नेम को बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखलाई दे। अब यहाँ पे हम एक कोर्स आईडी दे देते हैं। हर कोर्स की अलग अलग आईडी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 501, इसके बाद मैंने कर लिया 502 और यहाँ पे कर लिया 503। मान लो हमारे इंस्टीट्यूट में 3 ही कोर्स है, तो हमने यहाँ पे इनकी आईडी डिसाइड कर दी है, कोर्स आईडी। हमने पहले वाले कोर्स का नाम लिख दिया यहाँ पे PGDCA, इसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे ADCA और यहाँ पे कर लिया DCA। अब इनकी फ़ीस आपको मेंशन करनी है। आप यहाँ पे जाएंगे, इसकी फ़ीस है मान लो 12,000। इसके बाद ADCA की फ़ीस हमने कर ली यहाँ पे 11,000 और DCA की फ़ीस भी हमने कर ली यहाँ पे 11,000। इस तरीके से हमने ये भर लिया डेटा। अब इनका ड्यूरेशन दे देते हैं। जो PGDCA कोर्स है वो है आपका 1 ईयर्स का, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 1 ईयर। इसके बाद नीचे ये भी 1 ईयर्स का है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 1 ईयर। और ये तीनों कोर्स हैं। अगर MSc BSc वगैरह आप करा रहे हैं, BA यहाँ पे अगर कोर्स है तो उसका आप ड्यूरेशन 3 साल 5 साल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अभी 1 ईयर। इस तरीके से मैंने ये डेटा भर लिया। ये चीज़ अभी तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसको कैसे बनाना है इसको आप सेव कर लेंगे, इतना क्लियर होगा। अब हमें इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो दोनों टेबल में कोई भी एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए रिलेशनशिप करने के लिए। तो हम यहाँ पे आते स्टूडेंट में, इसको राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, एक नई फील्ड ऐड करेंगे जिसमें हम डालेंगे यहाँ पे कोर्स आईडी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोर्स आईडी।
ये दे दिया। इसको आप डेटा टाइप जैसा उसमें था वही रखेंगे, जैसे कि नंबर था ये दे दिया। इसमें प्राइमरी की नहीं देनी है क्योंकि हमें इस वाली टेबल में कोर्स आईडी को रिपीट कराना है। इसको सेव कर देंगे और इसको ही आ जाएंगे यहाँ पे डेटा शीट व्यू में। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कोर्स आईडी, मान लो ये जो दीपक है ये कोर्स आईडी ज्वाइन करना चाहता है 501 को। 501 मतलब यहाँ लिख दिया, मतलब इसने क्या ज्वाइन किया, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा कोर्स आईडी में 501 क्या है। तो हम चलते हैं यहाँ पे कोर्स आईडी में। तो 501 क्या है यहाँ पे, PGDCA, मतलब कि दीपक ने 501 ज्वाइन किया, मतलब क्या ज्वाइन किया, PGDCA कोर्स को ज्वाइन किया। आ रहा ना क्लियर समझ में। अब यहाँ पे आते राजा। राजा ने भी मान लो यहाँ पे किसको ज्वाइन किया, 501, मतलब ये क्या कर रहा, ये भी कर रहा PGDCA। यहाँ पे मैंने कर लिया यहाँ पे 503, मैंने ये 503 कर लिया। मतलब कि अनिल किसको ज्वाइन किया, 503। 503 मतलब ये क्या कर रहा, 503 मतलब ये क्या कर रहा, DCA कर रहा है। इसकी फीस 11,000 है, 1 साल का कोर्स है। इतना क्लियर हो रहा ना। मतलब कि हमने यहाँ पे कोर्स का यहाँ पे डेटा भरा है और इसको यहाँ से अपन रिलेट कर रहे हैं कि अगर इसने ये आईडी ज्वाइन की तो वो कौन सा कोर्स कर रहा है। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे रिलेट करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर लिया 502 को ज्वाइन किया, मान लो इसने 501 को ज्वाइन किया है, इसने 503 वाली आईडी को ज्वाइन किया कोर्स आईडी को, इसने भी 503 कोर्स आईडी को ज्वाइन किया। इतना क्लियर हुआ। अब इसको आपको सेव कर देना है, इसको भी आप सेव कर देंगे। अब अगर आपसे बोला जाए दीपक जो है वो 501 को ज्वाइन किया है, उसकी फ़ीस कितनी है, वो कितने साल का कोर्स है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं। तो देखो हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखलाई देगा। चलो तो इसको आपको राइट क्लिक करके सेव कर लेना है और फिर क्लोज कर दीजिए, इनको भी क्लोज कर दीजिए। इतना क्या हुआ क्लियर। अब आपको जाना डेटाबेस टूल्स में, इसके बाद आपको यहाँ पे जाना रिलेशनशिप में क्लिक करना है। इसके बाद ये 2 टेबल है इनको ऐड करा लेना है और इसमें भी क्लिक करके ऐड, देन इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे इसको इस तरीके से रख लें, ठीक है क्लियर। अब आपको इसकी कोर्स आईडी को उठा करके इसकी कोर्स आईडी में अटैच कर देना है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और आपको ये तीनों ऑप्शन को टिक रखना है। यहाँ पे लिख कर भी आ रहा 1 to many, ये एक रूल्स कहलाते हैं। इसको हम आगे की वीडियो में ये कवर करेंगे ये रूल्स क्या हैं। तो ये हो गया यहाँ पे 1 to many और इसको आप क्रिएट कर दें। ये इस तरीके से सिंबल दिखलाई देता है यहाँ पे ये 1 to many का। ये अपना रिलेशनशिप बन गया है। अब ये बन गया तो इससे फ़ायदा क्या होगा उसको और देख लेते हैं। आप जाएंगे यहाँ पे कोर्स टेबल में। अब कोर्स टेबल में हमें पता करना है कि 501 जो कोर्स आईडी है जिसका कोर्स PGDCA जिसकी फ़ीस 12,000 है, 1 साल का है, इस वाले कोर्स को एक्चुअली में किस किस ने ज्वाइन किया वो देखना। तो आपको ये प्लस आइकन देख रहा, आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे लिख करके इस तरीके से आ गया कि इस वाले कोर्स को किस किस ने ज्वाइन किया, दीपक ने, राजा ने, मोनेश ने। ये 3 लोग जो हैं वो क्या ज्वाइन किए, यहाँ पे PGDCA कोर्स को ज्वाइन किया है। आ रहा ना क्लियर समझ में। तो इस तरीके से आपने कंप्लीटली सीखा कि कैसे हम 1 to many रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं 2 अलग अलग टेबल के मध्य। तो ये क्लियर रखना कि दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए जिससे वो संबंध स्थापित कर सके। तो इस प्रकार आपने कंप्लीटली सीखा कि कैसे हम 1 to many रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक स्टूडेंट 1 से अधिक कोर्स ज्वाइन कर रहा, मतलब कि ये 1 to many रिलेशनशिप कहलाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।